रोटियां बनाते बनाते आपको वीडियो बनाने का ख्याल कब आया? मैं रोटियां बनाते बनाते भगवान का भजन करती हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला ऐसा कि मम्मी आप भजन भी करते हो 2-3 घंटे, तो थोड़ा सा इसमें वीडियो बना लो। तो आपको मोटिवेट किसने किया, प्रेरित किसने किया? मेरी बेटियों ने मेरे को प्रेरित किया इस मामले में। प्रेरित किया। जब अब हम सफलता की सीढ़ी को चढ़ने लगते हैं ना, तो हमारे को खींचने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए किसी की ना सुनते हुए अच्छा काम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आंख मूंद करके हमने विश्वास बच्चों के ऊपर नहीं करना है, हमने ध्यान रखना है, उसकी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखना है बच्चों की। सबसे पहला नाम है मेरा राहुल गांधी। राहुल गांधी भी हमारे अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने समय में किया है जितना उनसे उस टाइम के अनुसार। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई शब्द या? आदरणीय मोदी जी हैं, वो तो पूरे विश्व का संचालन कर ही रहे हैं, हमारे देश का तो कर ही रहे हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो इतनी उम्र में भी ऐसे बड़े बड़े काम करना है और बहुत ही ज्यादा देश को आगे ले जा रहे हैं। वर्षों पहले अमिताभ बच्चन जी से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा था, क्या आप इस सदी के बेहतरीन अदाकार हैं? आपको पता है अमिताभ बच्चन ने क्या जवाब दिया? कि मुझसे बेहतरीन भी काफ़ी हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिलता। आपको गली चौराहे में, हर गांव में, हर प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे कलाकार मिलेंगे जो मुझे यानी अमिताभ बच्चन को एक चुनौती पेश कर सकते हैं। उस समय बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज के युग में ये बात सच प्रतीत होती जा रही है। आज गांव-गांव से, गांव गली मोहल्लों से ऐसे क्रिएटर निकल कर आ रहे हैं जो नंबर 1 अपनी संस्कृति को संजोने का प्रयास कर रहे हैं, नंबर 2 लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, नंबर 3 आप सोचिए कि जो हमारे पुराने गीत हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, उनको कौन आगे करेगा? तो उन गानों को, रीति रिवाजों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नमस्ते, आरजे रजनीश टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान है हिमाचली इंदिरा जी। हिमाचली भी हैं और इंदिरा जी भी हैं। इंदिरा जी से आप इंदिरा गांधी जी को याद मत कीजिएगा। ये इंदिरा वो है जो अपने गांव से क्रांति लाना चाहती हैं। क्रांति कोई बड़ी मिसाल नहीं, ये सांस्कृतिक क्रांति लगाना चाहती हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आरजे रजनीश टॉक शो में। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि रोटियां बनाते बनाते आपको वीडियो बनाने का ख्याल कब आया? पहले से ही तो मैं जब रोटियां बनाती थी घर में ना जी, तो मेरा ऐसा रहता था, मैं रोटियां बनाते बनाते भगवान का भजन करती हूँ। जैसे पूजा के टाइम करती हूँ, तो फिर मैंने भजन करना 2-3 घंटे। तो मेरी बेटी ने बोला ऐसा कि मम्मी आप भजन भी करते हो 2-3 घंटे, तो थोड़ा सा इसमें वीडियो बना लो, लोगों को भगवान का संदेश भी मिलेगा और हमारी संस्कृति के गाने भी गाते हैं वे थोड़े बहुत, जो भी हमारे बिलासपुरी गाने हैं। तो काम भी आप करते हैं खेती बाड़ी का, तो इसमें सारा जो है हमारे हिमाचल का जो भी है क्यों नहीं कि बाहर चला जाएगा, लोगों को दिखाया जाए। हाँ जी, कि एक महिला जो जिसने अपना पूरा जीवन जो है गृहस्थी में खपा दिया है, हाँ जी, वो भी सक्षम है, वो भी ये चीजें सब कर सकती है। हाँ, तो आपको मोटिवेट किसने किया, प्रेरित किसने किया कि आप इस तरफ जाइए, और गाइड किसने किया? मेरी बेटियों ने मेरे को प्रेरित किया इस मामले में। प्रेरित किया। हाँ, थोड़ा आप बताएंगे आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं? मैं वीडियो बनाती हूँ जैसे हमारे बिलासपुर के पुराने गाने हैं ना, उनको भी मैं गा देती हूँ, और जैसे भी मेरे को आ जाते हैं प्रकृति में, जैसे चलते चलते मैं अपने आप भी बना लेती हूँ मनोरंजन के लिए, जिसमें थोड़ा सा मनोरंजन भी रहे। जैसे अभी आपने थके आ रहे जब आप आएगा घर में ना, तो अपने बिलासपुरी गाने, अपने पुराने जैसे सुहाग थोड़े बहुत, उसको मैं कर लेती हूँ जितना मनोरंजन होता है मेरा। अब दर्शकों ने ये सुना है कि मैं कर लेती हूँ, मैं गाने बना लेती हूँ, तो दर्शकों को मन में क्यूरियोसिटी जाग रही है। हाँ जी, तो थोड़ा एक एग्जांपल हो जाए। मैं देती हूँ बिलासपुरी गाना। हाँ, बिलासपुरी। ठंडी ठंडी हवा जे चलदी वो चुल दे तू तारे डालू, हो चुल दे तू तारे डालू, हो जीना बिलास पूरे दा। ठंडी ठंडी आवाज चलदी वो चुल दे तू तारे डालू, हो चुल दे तू तारे डालू, जीना बिलास पूरे दा। आसा छुप दे छुपांदे जाना, ओ लोग कर तूता पर चढ़ जाना, ओ लोग कर तूता पर चढ़ जाना, हो जीना बिलास पूरे दा।
ठंडी ठंडी आवाज चल दी वो चुल दे तू तारे डालू, हो चुल दे तू तारे डालू, हो जीना विलास पूरे दा। अस छैल गडोलू बननाओ चटपट करा जो नठ जाना, हो चटपट करा जो नठ जाना, हो जीना विलास पूरे दा। ठंडी ठंडी आवाज चल दी वो चुल दे तू तारे डालू, हो चुल दे तू तारे डालू, हो जीना विलास पूरे दा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब से इन्होंने गाना शुरू किया तब से ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई है। तो बातों में सत्यता है। और एक चीज़ मैं जो अब देखो जी, मैक्सिमम जो यूथ है वो गांव छोड़कर बाहर जा रहा है। हाँ जी, अपनी चीजों को भूलता जा रहा है। जब जिस खेत में हम खड़े हैं, कणक की बढ़ाई या जो छोटी छोटी चीजें, और बाहर के लोग हमारे खेतों में आके काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नौकरी के लिए बाहर भाग रहे हैं, मतलब इस तो यहाँ काम करें। इस पीढ़ी को क्या बोलना चाहते हैं आप, दो शब्द? पीढ़ी के लिए मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं इसके लिए माँ बाप को ही कहना चाहती हूँ, जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, थोड़ा सा उनको 10-15 मिनट के लिए, जैसे संडे वाले दिन ही आप थोड़ा सा खेतों में अपनी खेती बाड़ी भी दिखाएं उनको, आप बताएं, अपने रिश्ते नाते सब चीजें बताएं उनको। 10-15 मिनट खेती बाड़ी करा दें, हाँ। 10-15 अगर चंडे भी लगा दें हाँ, तो भी कुछ नहीं है, तो भी सुधार आएगा। हाँ जी, तो जो बच्चे स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई के लिए वो समझेंगे भी इन चीजों को, क्योंकि हमारी ये लोकल चीजें इनको समझना जरूरी है। आने वाले समय में हमारी खेती बाड़ी भी हमारे काम आ सकती है। पता नहीं, मेरा शो जो देख रहे हैं, जो शहर में लोग बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बड़े बड़े सोफों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े क्लबों में बैठे हुए हैं, एसी कमरों में बैठे हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे घर खलिहान खेत में एक जब हम बीड़ पर बैठते हैं तो कितना ही आनंद आता है। वो एक भावना ही अलग होती है जब आप थके हारे काम पे आते हैं और बीड़ पे बैठ के बातचीत करते हैं। तो अभी हम लाइव करेंगे, सामने हमारे पास बीड़ है, हम बीड़ पे बैठकर जो है अगली वार्तालाप को जो है कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जब से आपने वीडियो अपलोड करना शुरू किया, हाँ जी, तो आप यहीं आ जाइए, मतलब जब से आपने वीडियो अपलोड शुरू करना किया तो क्या होता है कि 4 लोग होते हैं जो बोलते हैं जी नहीं इंदिरा जी बहुत अच्छा, आप अच्छा कर रही हैं। उसमें से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, चाहे वो फेसबुक पे कर रहे हैं, चाहे वो आपको चलते हुए गांव में बोल रहे हैं कि क्या लगे आप उसे करने और पे। हाँ, तो उन चीज़ों को पहली बात तो आप पढ़कर क्या महसूस करते हैं? देखो, जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो जैसे हमारे अच्छे लोग होते हैं तो वो उसके साथ बुरे लोग भी होते हैं ना, जी, जी, जी। वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब अब हम सफलता की सीढ़ी को चढ़ने लगते हैं ना, तो हमारे को खींचने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए किसी की ना सुनते हुए अच्छा काम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हाँ, आप ऐसा डिप्रेशन फील नहीं करती कि नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, डिप्रेशन का कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे शो किए हैं थोड़े बहुत। हाँ, अच्छा, ये सफर शुरू हो चुका है। अब क्या होता है कि जो बच्चा होता है 10वीं +2, वो सोचता है कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना। कोई भी सफर शुरू होने से पहले आपने ये सफर किया, अब आपने कुछ सोचा है कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे यहाँ तक जाना है, मेरा या फिर ऐसा है कि निरंतर मेहनत करा जा रहा है, वक्त और समय जहाँ ले जाएगा मैं चलती जाऊंगा? ऐसा ही है, इसमें जो भी चलता रहे वो अच्छा है। लेकिन हमारी हिमाचल की संस्कृति जो है वो ये एक बहुत बड़ा है, हमारा हिमाचल है, इसमें सब कुछ है और इसको हमने सारी दुनिया में इसका प्रचार करना है। अच्छे इसके जो इसकी प्रकृति है, जो इसके हैं, हम घर में क्या करते हैं, हर एक चीज लोगों तक जाए हिमाचल की। बिल्कुल। तो ये नई पीढ़ी जो है, जो नई लड़कियां हैं या नए लड़के हैं, हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे देते हैं, घर, गाड़ी, सड़क, जमीन, सब कुछ खरीद देते हैं, लेकिन फिर भी एक समस्या है जिसने आज की युवा पीढ़ी को नेस्ता नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, नशा। नशे पर भी मैंने गाना लगा डालना है, कुछ दिन बाद में डालूंगी। जी जी जी। हाँ जी, आप मुझे बताइए कि एक माता पिता को अपने बच्चे को नशे से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मतलब माता पिता को, मेरा ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि जो हमारे दर्शक है वो ये नहीं समझे कि हम एक कलाकार को ले आए हैं, वो सिर्फ गाने का ही काम करता है। कलाकार जो है सामाजिक रूप से भी उतना ही जिम्मेवार है। मतलब इसमें माता पिता को ऐसा है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, ये तो है, ये तो करना ही है। लेकिन आंख मूंद करके हमने विश्वास बच्चों के ऊपर नहीं करना है, हमने ध्यान
रखना है, उसकी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखना है बच्चों की। और जैसे हमने उनको पैसे देने हैं, उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि पैसे का तो है सब बिल्कुल, कुछ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये नोट करना है कि इतने पैसे इस सामान के ऊपर लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं, नहीं इसके लग ऊपर सकते हैं। थोड़ा सा माँ बाप को रखना है इसके ऊपर। मतलब कहने का है कि आंखें बंद कर जो है, आंखें बंद करके हमने विश्वास नहीं करना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने उनका जमाना है, एंजॉय तो उन्होंने करना है, उनको चीजें दो, सब कुछ दो, लेकिन इतना जरूर आंखें बंद करके नहीं रहो आप कि हमारा मेरा बेटा है और मेरी ये पापा की परी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबके ऊपर ध्यान दो, बेटियों के ऊपर भी और बेटों के ऊपर भी। बिल्कुल जी। तो दर्शक कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा बातचीत हम सुनने के पक्ष नहीं है कि एक और गाना अगर आप एक दो लाइन में कर देती एक दो लाइन हाँ जी, पूरा नहीं, एक दो लाइन कर दे, क्योंकि आज की पीढ़ी ऐसी है, वो रील देखती है 10 सेकंड की, तो उन्हें यही पसंद है। अच्छा अच्छा, तो मैं ख्याल कर लेती हूँ, अभी बनाना पड़ेगा मुझे मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, वही कलाकार है जो एकदम से चीजें हो जाए। नशे दा चले अब पार, बचाई लो परियो मुंडिया, नशे दा चले अब पार, बचाई लो परियो मुंडिया। बाद में करना तैयार है। जी जी जी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो महिला या जो कलाकार यहाँ खेत में काम कर रही है, वो गाने गा रही है, आप उसे कम मत समझिए, वो बड़ी समझ भी रखती है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आपकी जो है इसे नशे से जुड़ी हो, या जो है घर का गणित हो। तो मैं एक बार हर कलाकार का मैं चेक करता हूँ चीज़ें, मतलब कि जो कलाकार है कि ये अपने यहाँ तक सीमित है कि सारी चीज़ों की उसकी खबर भी है, जो आजकल समाज में चला हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या राय है। तो मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लूँगा आपके सामने, और आपने उनको लेकर सिर्फ 2 शब्द या 1 लाइन बोलनी है। हो सकता है आपको पसंद भी हो या नहीं भी हो। अच्छा। तो सबसे पहले मेरा नाम है, मैं नाम लूँगा और इन आपने 1 लाइन बोलनी है। सबसे पहला नाम है मेरा राहुल गांधी। अच्छा अच्छा ही बोलना है जी। राहुल गांधी भी हमारे अच्छे हैं, हमारी इनके परिवार ने हमारे देश की सेवा की है। हाँ जी जी। तो मैं उनको भी नमन करती हूँ। मेरा दूसरा जो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने तो बहुत कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, वो तो कोई नहीं दे सकता, वो भी महान है अपनी जगह। मेरा अगला डेर आपको है कि आपको ठीक 1 मिनट तक अपनी तारीफ करनी है, पूरे 1 मिनट तक। मेरे पास तो तारीफ के, मेरी तारीफ तो देखिए, जो अपनी तारीफ कर सकता है वही दुनिया को मजबूर कर सकता है अपनी तारीफ करने के लिए। ये टारगेट दे रहे हैं हम इनको, 1 मिनट इन्होंने अपनी तारीफ करनी है। टाइम नोट कर रहा हूँ मैं। यस, स्टार्ट। मेरी एक तारीफ है कि मैं भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास करती हूँ, और भगवान ने कदम कदम के ऊपर मेरा साथ दिया है। मेरे साथ भगवान के बहुत ज्यादा अनुभव हैं जिनको मैं भूल नहीं सकती हूँ, और मेहनत करनी चाहिए सबको, ये है मेरा। हाँ, मेहनत का जो है कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं है। ये आज से 10 साल पहले भी सच था, 100 साल पहले भी यही सत्य था, आने वाले 100 सालों बाद भी सार्वभौमिक सत्य यह है कि शॉर्टकट से आप एकदम से ऊपर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसी स्पीड से नीचे भी गिर सकते हैं। उसी सेगमेंट को आगे करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई शब्द या क्या लगता है आपको कि ऐसे पूछूंगा कि वो अब तो क्या होता है ना कि हम लोग बात करते हैं कि जो राजनेता जो होते हैं सभी ऐसे होते हैं, लेकिन जो ज्यादा अच्छा है या जो कम अच्छा है या को बहुत बुरा है तो उसमें चुन लो। तो नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब आए तो आपको क्या परिवर्तन लगा कि सच में अच्छा कुछ किया है या फिर ये बात नहीं है? मतलब अपने अपने समय में सबने किया है। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने समय में किया है जितना उनसे उस टाइम के अनुसार हो इनके सका कहने है। का मतलब है कि हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर नहीं करना चाहते हम किसी से, लेकिन आदरणीय मोदी जी हैं, वो तो पूरे विश्व का संचालन कर ही रहे हैं, हमारे देश का तो कर ही रहे हैं। वो हमारे लिए भी, सबके लिए भी एक हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो इतनी उम्र में भी ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा देश को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए मैं उनको भी नमस्कार इतनी उम्र में भी जो मैं राहुल गांधी जी को भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ, और मैं मोदी जी को भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ। एक मायावती जी को भी नमस्कार कर दीजिए। नहीं भाई, मेरे तो 2 ही। उससे हमें कोई लेना। चलिए, मजाक की बात थी। तो हर जो हमारा कलाकार जो है राजनीतिक समझ भी रखता है। और एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि घर में जो है बोलते हैं कि गृह मंत्री जो है एक औरत होती है, एक माता होती है। हाँ जी। तो जो पैसों का संचालन होता है वो किसको रखना चाहिए घर में? पति को, पत्नी को, पुरुष को या स्त्री को? नहीं, देखो कमा के पुरुष को लाना चाहिए ना। जी, लाएगा तो वही लाएगा वही, लेकिन चाहे वो बाद में दूसरे दिन ले लेना, एक दिन उसने पत्नी के पास रखने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी के पास रहती है। उसे बरकत आती है। हाँ, बरकत आती है घर में, उसके पास देने चाहिए। और उसको जैसे दूसरे दिन ले जाने तो उसको बताना चाहिए कि मैं इस काम के लिए इन पैसों को ले जा रहा हूँ। इसलिए तो
सामंजस्य भी बनता है और पैसे सही जगह भी लगते हैं। तो सारे पतियों को मेरा ये संदेश है कि शाम को जितने पैसे आप कमा कर लाएं सीधे गूगल पे अपनी पत्नी को करते हैं। नहीं, अपने लिए भी रखें, अपना भी एंजॉय करें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि महिलाएं जो है वो भी सारा दिन भर कमाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अंत में मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे इस टॉक शो में आए और अपने पूरे हिमाचल के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार आप अपील कर दीजिए कि आपकी जो आईडी है कि उसको भी फॉलो करें। मेरी आईडी हिमाचल इंदिरा के नाम से है और उसमें उसको आप फॉलो करें। और थोड़े दिनों में ही मेरे 1500 हो गए हैं फॉलोवर। मैं अपने फॉलोअर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, पूरे हिमाचल वासियों का भी और इंटरव्यू लेने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जो है 300 रुपए लेकर फिल्म देखने जा सकते हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी कीजिए। हमारा कोई विरोध किससे नहीं है, लेकिन जो क्रिएटर अपने पैसों से, अपने दम से, अपनी मेहनत लगा कर रहा है, उसको सिर्फ आपने एक अंगूठा दबा के फॉलो ही करना है। बाकी सब आपका कुछ कम नहीं होगा, उसको उत्साह इतना बढ़ेगा। जय हिमाचल, जय हिंद।